इसका नाम गोकुल है और ये मेरे दादाजी गोकुल चंद्र जी काबरा को समर्पित है, जिनको मैंने 8-10 साल की उम्र से गार्डनिंग करते देखा था और वो मेरे इंस्पिरेशन बन गए। प्रकृति ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि अब मुझे गार्डनिंग करते 55 साल हो गए। यहाँ करीब अंदाज ये पिछले 45 साल में जो फूलों का जो वैरायटीज़ बढ़ी हैं, ये करीब 400 के आसपास या उससे भी ऊपर होंगी हैं इस बगिया में। कैसे ख्याल आया, कैसे शुरुआत हुई इसकी? बस जैसे मैंने बताया कि दादाजी को देखता था, वो खुद 5 घंटे यहाँ रोज़ बैठ के काम करते थे, जबकि उस ज़माने में तो यहाँ 4-4, 5-5 बागवान हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो करते थे। और जब फूल खिलते थे और जो उनसे जो एक पॉजिटिविटी मिलती थी, बस वो ही मेरे को इस तरफ खींच लाया। 55 साल की इस यात्रा में अब आप देखते हैं, यहाँ आ गए हैं। जी। कितने पौधे हो गए हैं, किस-किस तरह के फूल आपके इसमें लगते हैं? क्या अलग है बाकी सब गार्डन से ये गार्डन? करीब-करीब अब एक अंदाज़ है कि 10,500 से 11,500 पौधे इस समय गोकुल में हैं, 8,000 गमले हैं और फूलों का आप कहें तो जैसे सर्दियों के फूल होते हैं तो करीब 35 से 40 प्रजातियाँ सर्दियों के फूल की है, 12 से 15 गर्मियों की होती है। उसके अलावा जो परमानेंट फ्लावर्स होते हैं, उसकी करीब 250 से 300 अलग-अलग प्रजातियाँ हैं। इनमें गुलाब की करीब पौने 200 वैरायटी है, चंपा की करीब 75 वैरायटी है, कमल की करीब 15 से 20 कलर हैं, अडेनियम है उनके 250 कलर हैं, ये यूफोर्बिया है उसके करीब 55 कलर हैं। तो इस तरीके से इतनी वैरायटीज़ हो गई कि वो अपने आप ही इस गार्डन की खूबसूरती बढ़ा देती है। मरु प्रदेश है जोधपुर, तो मध्य प्रदेश में स्थापित है, तो कैसे आपने ऐसे फूल किए जो ठंडे प्रदेशों में होते हैं? जैसे ठंडे प्रदेशों के कुछ फूलों के नाम मैं बताता हूँ, जैसे ट्यूलिप है, अज़ेलिया है, कैमेलिया है, हाइड्रेंजिया है, हेलिकोनिया है। ये फूल हैं जो सिर्फ़ आपको हिल स्टेशन पे देखने को मिलेंगे, या तो कश्मीर, मनाली, शिमला, मसूरी, आप वहाँ जाएँगे तो देखने को मिलेंगे। लेकिन मरुस्थल में, मरु प्रदेश में करने के लिए इसमें टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें लोकेशन का ध्यान पड़ता है, पानी का बहुत ध्यान पड़ता है। तो इसको अगर उस हिसाब से अगर किया जाए, तो कोई कारण नहीं है कि आप किसी भी फूल को कैसी भी क्लाइमेट हो उसमें खिला सकते हैं, बशर्ते आप उससे खुद कनेक्टेड हैं, खुद ध्यान रखते हैं। ये काम माली के भरोसे नहीं हो सकता। आपने जब शुरू किया था तो जी। यहाँ पे पानी की कमी थी, ऐसे जी। में आपको किस तरह की दिक्कत आई इसको? हाँ, पानी की बहुत दिक्कत आई, पानी की बहुत दिक्कत आई। टैंकर भी कभी-कभी मँगाना पड़ता था, लेकिन जैसे-तैसे शायद ईश्वर कृपा हुई, क्योंकि जब मैं मानता हूँ आप प्रकृति की सेवा करते हैं, तो ईश्वर भी आप पे कृपा करता है और शायद उन्हीं की कृपा है कि कुछ शुरू के सालों में प्रॉब्लम आई, उसके बाद अब समस्या नहीं है। आप रामायण का पाठ भी सुनाते हैं, गीता का पाठ भी सुनाते हैं इन फूलों को, क्या कहेंगे? जी, मैं गीता का 12वाँ अध्याय, 15वाँ अध्याय, हनुमान चालीसा, श्लोक, कीर्तन, ये नियम है मेरा, जो रोज़ मेरा 4 घंटे, जब मैं सुबह-सुबह पहले 4 घंटे जब गार्डनिंग करता हूँ, तब ये रेगुलर मतलब खुद गाता हूँ, बोलता हूँ। इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी है आपकी कि रामायण का पाठ सुनाना पौधों को? देखिए, रामायण सुनाएँ या कुछ भी सुनाएँ आप, इवन संगीत सुनाएँ, चाहे आप अगर ये सुनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर में एक वो शक्ति पैदा करते हैं, जिससे फूल खिलते हैं, ज़्यादा खिलते हैं। ये मेरा अनुभव रहा है। क्या आगे आप क्या सोचते हैं इसको, किस तरह से आप आगे इस गार्डन को और डेवलप करना चाहते हैं? देखिए, मेरी इच्छा तो है, अब ये तो जगह यहाँ कम है, लेकिन इच्छा है कि कोई बड़ी जगह मिले तो वहाँ पे इस गार्डन को मैं डेवलप करूँ। और एक चीज़ जो इस गार्डन ने मुझे बहुत बड़ा अमूल्य धन दिया है, मैं ये कहूँगा कि कभी आज से 30 साल पहले मैं डिप्रेशन में चला गया था और ऑलमोस्ट ये सोच लिया था कि मेरे को अब आगे नहीं जीना है। लेकिन प्रकृति से कंटिन्यूस जुड़ाव की वजह से वो समय बहुत आराम से निकल गया और उस समय सिर्फ 4 से 5,000 पौधे थे, जो आज बढ़ के 11,000 हो गए हैं। और ये जो फूल खिले हैं और जो खिलते हैं, इनको देख के 20 से 25-30 हज़ार लोग सोशल मीडिया पे फॉलो करने लग गए और पूरे देश और विदेशों से अब लोग यहाँ देखने के लिए सर्दियों में खूब आते हैं। शुरू से ही आपका यही प्रोफेशन रहा या आपने बाद में इस प्रोफेशन को चुना, और क्यों चुना आपने इसको प्रोफेशन में? जैसे मैंने आपको बताया नहीं, शुरू में 2 फैक्ट्री थी, एक इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम था पहले 20 साल,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली सक्सेस नहीं मिली। और चूंकि ये मेरा शौक़ था और कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी, पैसा नहीं था, इसकी मुझे जानकारी थी, तो फिर मुझे लगा इसमें मुझे पैसा नहीं चाहिए और इससे मैंने एक शुरुआत की थी। और वो शुरुआत बढ़ते-बढ़ते आज इतना बड़ा रूप ले लिया कि मैं कुछ जैसे नाम बताता हूँ आपको। राजस्थान हाई कोर्ट जो नया बना है जोधपुर में, जुडिशल एकेडमी है, उमेद भवन पैलेस है, ताज हरी महल है, अंसल ग्रुप के प्रोजेक्ट हैं, पार्श्वनाथ ग्रुप के हैं। इस तरीके से बहुत प्रोजेक्ट्स मैंने कर लिए।